नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा मॉडल पेपर होगा आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तैयार किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रश्न परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो कि पहले भी पूछे गए हैं और जिनकी संभावना बनती है दोस्तों, यानी संभावित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं इस मॉडल पेपर के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न के एक एक सही उत्तर को याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, स्मृति में लाने की योग्यता, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सूचनाओं एवं ज्ञान की जो प्राप्ति है वो किसकी योग्यता होती है। ठीक है ना, तो वो दोस्तों होती है सीखने की योग्यता। ठीक है, किसी भी सूचना या किसी भी ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो सीखने की योग्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सीखने की योग्यता। पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में, और संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि पूछा ही जाएगा, बट पूछा जा सकता है। हमारा काम होता है हर तरह के प्रश्न को कवर करना। ठीक है ना, हर तरफ के जो प्रश्न रहते हैं उन्हें कवर करना, यानी आपके मॉडल पेपर में आपके सामने लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है विश्लेषण के रूप में, साक्ष्य, अनुभव या सूचना। ठीक है, तो दोस्तों एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। ठीक है ना, वो जाना जाता है दोस्तों अनुभव के रूप में। ठीक है, यह वह प्राथमिक ज्ञान होता है जिसे स्वतंत्र रूप से अनुभव के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है समर्पित शिक्षक की, अच्छी पुस्तकों की, विशाल क्रीड़ा स्थल की, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि छात्रों के विकास में जो सर्वाधिक भूमिका होती है ना दोस्तों, वो एक समर्पित शिक्षक की होती है। अगर एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों के प्रति पूर्ण तरीके से अगर समर्पित रहता है और अपने कार्य के प्रति अगर पूर्णतः समर्पित रहता है, तो दोस्तों उसकी जो भूमिका है वो छात्रों के विकास में बहुत ही अधिक हो जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, समर्पित शिक्षक की। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेडागॉजी कहलाता है सीखने की कला, शिक्षण विज्ञापन, शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, या संप्रेषण विज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों पेडागॉजी जो है वो दोस्तों शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों कहलाता है। शिक्षण अधिगम विज्ञान और कला दोनों ही कहलाता है आपका पेडागॉजी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वाल्फोर्ड शिक्षा दृष्टिकोण के संतुलित विकास पर जोर देता है सिर और हृदय, हृदय और हाथ, सिर और हाथ, या सिर, हृदय और हाथ तीनों पर। ठीक है, तो दोस्तों वाल्फोर्ड जो है वो शिक्षा दृष्टिकोण के संतुलित विकास पर जो जोर देता है वो देता है दोस्तों सिर, हृदय और हाथ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सिर, हृदय और हाथ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है अंतर प्रक्रिया संज्ञान, पारिस्थितिक विशेष संबंधी ज्ञान, सामाजिक संज्ञान, या मानवीय संज्ञान। ठीक है, को बताना है दोस्तों कि किसी भी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जो जानकारी होती है वो क्या होती है, सामाजिक संज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक संज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दार्शनिक जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल या खेल को महत्व का उल्लेख किया है, ठीक है ना, या तो खेल के महत्व का उल्लेख किया है, वह दार्शनिक कौन है जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया था? कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, या जॉन लोके। आपको बताना है दोस्तों, तो ऐसे दार्शनिक, ठीक है ना, वो हैं दोस्तों अरस्तु, जिन्होंने पहली बार, ठीक है ना, याद रखिएगा, जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल को या खेल के महत्व का उल्लेख किया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। ठीक है ना, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, और यह भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना, हमारे मॉडल पेपर से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं होगा दोस्तों जिससे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? समूह की सेवा, व्यक्तिगत रुचि, प्रशंसा, या समूचे समूह का कल्याण।
ठीक है ना। आपको बताना है दोस्तों कि प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए। चलिए बताइए। तो दोस्तों जो एक प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का जो आधार होना चाहिए ना, वो दोस्तों समूचे समूह का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, समूचे समूह का कल्याण। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। आपको बताना दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो प्राथमिक कारण है वो क्या होता है। संतुलन, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमाओं का समायोजन या प्रोत्साहन प्रतिक्रियाओं बांधना। ठीक है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का जो प्राथमिक कारण होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका सामाजिक संपर्क। ठीक है ना, या प्राथमिक चरण बोल सकते हैं आप इसे, प्राथमिक कारण या प्राथमिक चरण। जो कि संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक चरण होता है वो क्या होता है, सामाजिक संपर्क। लेकिन याद रखिएगा किसके अनुसार होता है ये, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक संपर्क। ठीक है। छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपको बताना दोस्तों कि छात्रों के मूल्यांकन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है। सत्रांत में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के संचयी अभिलेख आधारीय मूल्यांकन प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि छात्रों के मूल्यांकन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है या जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है या विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है ना, आपको बताना है कि वह कौन सी विधि है जिसका स्मृति के मापन के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तार्किक विधि, प्रत्याहान विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। ठीक है ना, तो दोस्तों स्मृति के लिए जो मापन किया जाता है निम्नलिखित में से जो विधियां दी गई है आपको, देखिए वो प्रत्याहान विधि का भी किया जाता है, पहचान विधि का भी किया जाता है और पुनः सीखना विधि का भी उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बच गई दोस्तों आपकी तार्किक विधि। ठीक है, जिसका प्रयोग दोस्तों स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक तार्किक तर्क पर आधारित विधि होती है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, तार्किक विधि। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। सामाजिक जीवन का केंद्र होना, समाज का नेतृत्व करना, समाज से सम्मान प्राप्त करना, या स्कूल के क्रियाकलाप में व्यस्त रहना। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। तो वो है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा समुचित है। ठीक है ना, किसके लिए, सामुदायिक स्कूलों के लिए। वो है दोस्तों आपका सामाजिक जीवन का केंद्र होना। ठीक है, सामाजिक जीवन का केंद्र होना ही एक सामुदायिक स्कूल के लिए सर्वाधिक समुचित होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नम्रता, परिश्रम, स्वतंत्र चिंतन या आज्ञा पालन। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया दोस्तों कि विद्यार्थी के किस गुण का होना उसमें महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों वो होता है परिश्रम का। बिना परिश्रम के ठीक है ना कोई भी विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों उसमें जो एक प्रमुख गुण होना चाहिए वो परिश्रम का होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, परिश्रम। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ये। ठीक है ना, आपको बताना है कि विद्यालय में संपन्न होने वाली जो मानवीय अंतर प्रक्रियाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। सामाजिक पदानुक्रमिकता, सामाजिक दशा, सामाजिक गतिशील या सामाजिक तंत्र। ठीक है ना, तो दोस्तों विद्यालय में संपन्न होने वाली जो मानवीय अंतर प्रक्रियाएं होती है उन्हें सामाजिक तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सामाजिक तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है। ये ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ कुछ और लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है जो सीखने में महारत हासिल करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सीखने में महारत हासिल करने के अंतर्गत वह कौन सा ऑप्शन है जो आपके आंसर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, जो या सीखने के अंतर्गत, सीखने के तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा।
वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग, शिक्षण की वैकल्पिक विधियाँ, बाल केंद्रित शिक्षण विधि या समूह शिक्षण। ठीक है, तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सीखने में महारत हासिल नहीं करता है वो है दोस्तों आपका समूह शिक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिक दूरी स्थापित करना, समाजीकरण करना, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना या आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य सभी को पता है दोस्तों, क्या होता है? समाजीकरण करना। ठीक है ना, सबको एक साथ लाना ही एक विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसका यह कार्य होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा समाजीकरण करना। संज्ञानात्मक विकास के पियागेट के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण उम्र में शुरू होता है 5, 6, 7 या 8। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, का औपचारिक परिचालन चरण जो होता है वो किस उम्र में शुरू होता है, लेकिन किसके अनुसार? पियागेट के सिद्धांत के अनुसार 5, 6, 7 या 8 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों पियागेट के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के पियागेट के सिद्धांत के अनुसार जो औपचारिक परिचालन होता है ना, वो दोस्तों होता है 7 उम्र में, वर्ष 7 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। ठीक है, क्या? औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है ना। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से या स्वभाव एवं चरित्र से। ठीक है, तो दोस्तों प्रकृति एवं पर्यावरण का जो संबंध होता है याद रखिएगा वो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से होता है। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध अनुवांशिकता और पर्यावरण से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से या पठन विकार से। ठीक है, तो डिसलेक्सिया दोस्तों किससे संबंधित है? सभी को पता है पठन विकार से संबंधित है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बार बार। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? समग्र विकास को, रचनात्मकता के विकास को, अनुभव के विकास को या विकास के अभिप्राय को। ठीक है, तो दोस्तों निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा किसे नापा जाता है? सभी को पता है दोस्तों, समग्र विकास को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा किसे मापा जाता है? तो समग्र विकास को मापा जाता है। ठीक है ना। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। ठीक है दोस्तों, समन्वित शिक्षा की सफलता जो निर्भर करती है ना, वो किस पर करती है दोस्तों? याद रख के जाइएगा एग्जाम में, पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा की सफलता, किसकी? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? साक्षात्कार, प्रयोग, प्रकरण या इतिहास, प्रकरण, इतिहास या अवलोकन। ठीक है, शिक्षक मुख्य रूप से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, आपको बताना है। तो दोस्तों वो विधि आपकी अवलोकन। ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षक जो है विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके द्वारा? अवलोकन के द्वारा। ठीक है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में या सभी में। सभी को आंसर पता चल गया होगा कि बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है ना दोस्तों, वो देखिए कक्षा शिक्षण में भी होता है, व्यक्तित्व में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। तीनों में ही आपका बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है ना, वो किया जा सकता है किसके द्वारा? समावेशित शिक्षा के द्वारा।
ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान है, उनको जो निःशक्त बालक होते हैं उन्हें अगर सामान्य बालक के साथ समायोजित करके पढ़ाया जाए, ठीक है ना, तो उनके लिए यह एक उचित प्रावधान होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है ना। खेल समूहों से बालक सीखता है सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष या ये सभी। खेल समूह से जो बालक है ना दोस्तों, वो सीखता, देखिए सभी को पता है कि सहयोग करना भी सीखता है, प्रतियोगिता की भावना भी उसके अंदर जागृत होती है और वह संघर्ष करना भी सीखता है। ठीक है, तो तीनों ही गुण जो है वो खेल समूह के द्वारा बालक सीखता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए आवश्यक है माता पिता की सहायता, साथियों की सहायता, स्वप्रयत्न या अध्यापक की सहायता। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी अगर कठिन समस्या है, अगर उसके हल को अगर आपको अच्छी तरह से निकालना है या जल्दी से निकालना है, सरल तरीके से निकालना है, तो दोस्तों उसके लिए स्वप्रयत्न जो है वो सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है ना, स्वप्रयत्न के बिना आप किसी भी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से नहीं निकाल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, स्वप्रयत्न। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, प्रति माह मूल्यांकन हो या वर्ष में 3 बार। ठीक है, तो दोस्तों छात्रों के किस तरह का मूल्यांकन उचित है या मूल्यांकन संभव है, वो दोस्तों प्रति माह मूल्यांकन हो। ठीक है ना, बच्चों का अगर प्रति माह मूल्यांकन होगा तो उनके बारे में सही जानकारी पता चलती जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित या प्रधान अध्यापक केंद्रित। ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, लगभग सभी को पता है इसका आंसर। चलो, मनोचित्रण का संदर्भ है, आपको बताना है दोस्तों कि मनोचित्रण का संदर्भ है निम्नलिखित में से कौन सा है? जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, अर्थ ग्राह्यता को बढ़ाने के लिए एक तकनीक, मन के प्रकार का अन्वेषण या मन का चित्र खींचना। ठीक है, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, मन के प्रकार का अन्वेषण ही मनोचित्रण कहलाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मन के प्रकार का अन्वेषण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरण। ठीक है, आपको बताना है कि अधिगम के प्रथम में जो अभिप्रेरण है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है या एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, को बताना दोस्तों कि अधिगम के प्रथम में जो अभिप्रेरण होता है ना दोस्तों, वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रट के जाइएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक या सामाजिक प्रेरक। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रेरक सीखे जाते हैं ना, उन प्रेरकों को कहा जाता है अर्जित प्रेरक, क्योंकि वो सीखकर अर्जित किए जाते हैं, इसलिए जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों शिक्षण प्रशिक्षण का जो मूलभूत उद्देश्य होता है, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, आंसर क्या होगा, शिक्षकों में आवश्यक कौशल को विकसित करना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षकों में आवश्यक कौशल को विकसित करना ही शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं, यह मत है गुड का, लोवेल का, फ्रेंडसन का या गिलफोर्ड का। ठीक है, किसी कार्य को आरंभ करना, उसे जारी रखना और नियमित बनाना की जो प्रक्रिया है उसे प्रेरणा कहा जाता है। यह मत जो है दोस्तों वो गुड द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, गुड। ठीक है, प्रेरणा का प्रमुख स्थान है लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, सीखने में या उपरोक्त सभी में।
ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्रेरणा का जो प्रमुख स्थान है सभी को समझ में आ गया, लक्ष्य की प्राप्ति में भी होता है, चरित्र निर्माण में भी होता है और सीखने में भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अब आपको बताना है दोस्तों कि जो अधिगम को प्रभावित करता है वो व्यक्तिगत कारक बताना है आपको। समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु या संचार के साधन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक होगा ना, वो दोस्तों परिपक्वता एवं आयु होगा जो अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, या बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आएगा दोस्तों? वो है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन ही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण, मातोरोपण, अभिव्यक्ति या अनुकरण। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उनके विकास का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है? अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदिक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकर, या विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता से। ठीक है, तो दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो इंद्रिय गामक अवस्था जिसके साथ संबंधित है ना, वो है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन या पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, तो दोस्तों चिंतन के सूचना प्रक्रमण में जो सिद्धांत में, ठीक है, निम्नलिखित में से जो चरण आते हैं ना वो श्रेणीकरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा चरण है? श्रेणीकरण। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है गेने से, ब्रूनर से, टॉलमेन से या थार्नडाइक से। आपको बताना है दोस्तों कि श्रृंखला अधिगम का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों गेने से। ठीक है ना, गेने से संबंधित है श्रृंखला अधिगम। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इजी दिख रहा है क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो याद रख के जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? गेने से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार मॉडल पेपर पाने के लिए और लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।